आज हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहला, बिहार में विपक्षी एकता के महाबैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा, जानिए क्या है प्लान। दूसरा, मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस का तंज, जाने क्या बोले। और तीसरा और अंतिम, प्रियंका गांधी को नया जिम्मेदारी देने की तैयारी में है कांग्रेस, कई महासचिव और प्रभारी की छुट्टी तय। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे विपक्षी एकता की। राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले एक दिन के दौरे पर 20 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु जा रहे हैं, जहां वो चेन्नई के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात करेंगे और विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित भी करेंगे। नीतीश कुमार का विपक्षी दलों के महाजुटान से पहले किसी दक्षिण भारत के राज्य का ये पहला दौरा है। 20 जून को ही स्टालिन से मुलाकात करके वो पटना भी वापस लौट आएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 जून को तमिलनाडु जाएंगे, जहां वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वह जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनका संबोधन भी होना है। इस दौरान वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से भी मुलाकात करेंगे। वही 23 जून की बैठक में स्टालिन पटना आने वाले हैं। इस तरह दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच 3 दिनों में 2 बार मुलाकात होगी। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता वाली मुहिम की इस बैठक में करीब 18 दलों के दिग्गज राजनेता शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत वाम दलों के कई नेता शामिल होंगे। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन को पहले ही आमंत्रण भेजा जा चुका है और स्टालिन की सहमति भी मिल चुकी है। विपक्षी दलों की इस महाबैठक को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां और रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी को हराने से लेकर सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। अब दूसरी खबर महाराष्ट्र से। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाए, राजा शेर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा साबित होंगे और कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा अगले चुनाव में 330 सीटों का अभी आंकड़ा पार कर जाएगी। वह नागपुर में एक पार्टी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन कांग्रेस से निष्कासित आशीष देशमुख को भाजपा में शामिल करने के सिलसिले में बुलाया गया था। इस सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने विपक्ष की 23 जून को पटना में होने वाली रैली के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां पटना में रैली की योजना बना रही है। कुछ ऐसा ही प्रयास साल 2019 के चुनाव से पहले भी हुआ था। तब 55 से कुछ कम नेताओं ने एक विशाल रैली में मंच साझा किया था, लेकिन नतीजों में कांग्रेस को केवल 48 सीटें ही मिल पाई थी। फडणवीस ने कहा कि जंगल में यह मायने नहीं रखता कि जानवर कितने एकजुट हैं, वह शेर का शिकार नहीं कर सकते। जंगल पर राज शेर ही करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह मोदी राजा है। यह मायने नहीं रखता कि विपक्ष उनके सामने कितना एकजुट है, वह मोदी को नहीं हरा सकता। हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसको गलत नहीं समझा जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि विपक्ष जानवर है। फडणवीस ने कहा कि मैं विपक्ष को एक खुली चुनौती देता हूं, वह चुनाव से पहले अपना नेता घोषित कर दे। विपक्ष के भीतर एक नेता पर सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस से नाखुश है, क्योंकि कांग्रेस वाम दलों को समर्थन करती है। वहीं नीतीश कुमार के पास खुद के तमाम मसले हैं। कोई भी किसी को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फडणवीस ने कहा कि यहाँ पर भी हालात महाराष्ट्र जैसे ही है। जैसे यहाँ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ने महाविकास आघाड़ी के तले हाथ मिलाया। कांग्रेस और एनसीपी नाराज है। उन्होंने भीड़ जुटाई और नेता उद्धव ठाकरे बन गए। अब कांग्रेस और एनसीपी के भीड़ जुटाने वाले नेता इस बात को लेकर आपस में जूझ रहे हैं कि वह ठाकरे को बतौर हाईकमान क्यों बर्दाश्त करे। ठाकरे अपनी पार्टी तक तो संभाल नहीं पाए और तमाम सांसदों और विधायकों से हाथ धो बैठे हैं।
फडणवीस ने कहा कि भाजपा 2024 के चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा को 13 करोड़ वोट मिले और उन्हें केंद्र में जीत हासिल की। साल 2019 में यह वोट बढ़कर 23 करोड़ हो गए। आज पीएम मोदी को मन की बात 30 करोड़ लोग सुनते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी वह नेता है जिन्होंने विभिन्न मंचों के जरिए लोगों से सीधा संबंध बनाया है। साल 2024 में भाजपा 2019 में मिली 330 सीटों की संख्या को भी पार कर जाएगी। वहीं भाजपा के साथ फिर से जुड़ने के बाद आशीष देशमुख ने कहा कि मैंने तय किया है कि 2024 में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने भाजपा ज्वाइन की है। संगठन में काम करने के लिए मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैं पूरा करूंगा। वहीं फडणवीस ने उसे वास्तविक घर वापसी भी बताया है। अब तीसरा और अंतिम खबर कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अर्जुन पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। यह बदलाव 5 राज्यों में विधानसभा और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। संगठन को नए तेवर देने के लिए खड़गे कई राज्यों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बड़े पैमाने पर प्रभारी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। संगठन में बदलाव को लेकर पार्टी में मुलाकात और चर्चाओं का दौर जारी है। पार्टी महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल पास मुद्दे और पार्टी अध्यक्ष के साथ कई दौर की चर्चा कर चुके हैं। पार्टी वर्ष 2024 के चुनाव की रणनीति और जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस बदलाव को अंतिम रूप दे रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ पार्टी नए लोगों को भी संगठन में काम करने का मौका देगी। संगठन में इन संभावित बदलावों में उदयपुर, नवसंकल्प और रामपुर महाधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर भी नजर आएगा। संगठन को नयापन देने और जवाबदेही तय करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष करीब 1 दर्जन प्रभारी महासचिवों को हटा सकते हैं। इसके साथ कई मौजूदा प्रभारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। वहीं युवा नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ सचिवों को राज्य का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। इसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेशों में संगठन को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। पार्टी के एक नेता ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को एआईसीसी में शामिल किया जा सकता है। इससे संगठन में वरिष्ठ और युवा नेताओं को तालमेल बनेगा और संगठन में नयापन आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती फ्रंटल संगठनों को सक्रिय करना है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास अकेले संघर्ष करते नजर आते हैं। महिला कांग्रेस और सेवा दल बिल्कुल निष्क्रिय है। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं को विचारधारा का प्रशिक्षण देने की रफ्तार बहुत धीमी है। कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से पार्टी आलाकमान से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में पार्टी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी बदलने पर विचार कर रही है ताकि विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी बेहतर तालमेल के साथ चुनाव मैदान में उतरे। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।